कि लड़के शादी नहीं करना चाह रहे इन केसेस को देखते हुए। इन गलत केसेस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते? और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। शायद मेरी पत्नी और मेरी मदर इन लॉ और ये जज जो चाहते हैं वो शायद सही है, और इसी से शायद सब कुछ बंद होगा। तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ में। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपनी मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ। जिनके दिल में इंसानियत और ममता है, उन औरतों का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ अतुल सुभाष की अधर्म पत्नी जैसी औरतों की, जिनके अंदर कोई शर्म, हया, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती। इंसानियत को तार तार करके रख दिया उसकी धर्म पत्नी ने, जब उससे मेंटेनेंस मांगी गई 80,000 रुपये महीना। वो इंसान 2021 से 2024 तक 80,000 रुपये मेंटेनेंस हर महीने भी दे रहा था, फिर भी 3 करोड़ रुपए की मांग रखी गई और कहा तू मर क्यों नहीं जाता। उसके परिवार के ऊपर झूठे केस लगा दिए गए, डोमेस्टिक वायलेंस के, अप्राकृतिक यौन संबंध के। दोस्तों, कितनी नीचता पे वो औरत उतरी होगी कि कैसे मुंह फाड़ के उससे जीवन भर की कमाई उसकी छीनना चाहती है, और ये तक कह दिया कि अगर तू मर भी गया तो तेरा बाप प्रॉपर्टी में हिस्सा मेरे को देगा, तेरा बाप तेरे बिलों को चुकाएगा क्योंकि तूने मेरे से शादी करी है। दोस्तों, अतुल सुभाष का क्या दोष सिर्फ इतना ही था कि उसने एक घटिया औरत से शादी कर ली थी? वो जज जिसने 5 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड करी कि 5 लाख रुपए मेरे को दे दे, केस ही रफा दफा कर दूंगी, क्या इसको हम न्याय का मंदिर बोलते हैं? और क्या कोई केस अब इस जज के ऊपर लागू होता है? केस बनेगा? क्या इस जज को सजा होगी? कैसे दोगे आप अतुल सुभाष को न्याय जब वो इंसान इस दुनिया में ही नहीं रहा? कि हर हफ्ते उस बंदे को बेंगलुरु से उत्तर प्रदेश केस के ट्रायल पे आना पड़ता था, हियरिंग पे आना पड़ता था। 2 दिन उस बंदे के बर्बाद होते थे। 80,000 रुपये मेंटेनेंस भी वो दे रहा है, और वहाँ 2 दिन रहना, समय की बर्बादी करना, मतलब जिंदगी में उसके कितना ट्रॉमा चल रहा होगा आप सोच नहीं सकते। 120 से ज़्यादा इसकी हियरिंग हो चुकी थी। समझ सकते हो कितना परेशान होगा इंसान जब वहां आके ये कहता है कि मैं सुसाइड ही कर लेता हूं। तो इसकी बीवी कहती है अगली हियरिंग पे, हा 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 तू मरा नहीं, और जज भी हंस रही है, देखो कितनी शर्म की बात है। और वो इंसान कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कौन देगा? उन्होंने कहा तू मर गया तो तेरा बाप देगा, क्योंकि तेरे मरने के बाद भी प्रॉपर्टी मेरी ही है। और संविधान भी हमारा ये कहता है कि पुरुष के मरने के बाद प्रॉपर्टी उसकी वाइफ को जाती है। दोस्तों, एक धंधा बन गया है औरतों के लिए, उन औरतों के लिए जो निहायत ही लालची और गंदे चरित्र की हैं। उन्होंने ये धंधा बना लिया कि किसी भी कामयाब इंसान से शादी करो, शादी के बाद कुछ समय उसके साथ रहो और उसकी प्रॉपर्टी हत्या लो। अब आज की डेट में जज भी कह रहे हैं कि बाहर आप सेटलमेंट कर लो, अगर आप आदमी हो तो आपको मेंटेनेंस देनी होगी। आप नहीं कमाते तो कमाओ, मजदूरी करो, मेंटेनेंस तो आपको देनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो महिलाएं बात करती हैं नारी सशक्तिकरण की, इक्वल राइट्स की, कि हम बराबर हैं, पुरुष से कहीं कम नहीं हैं, पढ़ी लिखी हैं, नारी हूँ, लड़ सकती हूँ। और दूसरी बात, जब बात आती है डाइवोर्स के बाद अपनी ज़िंदगी खुद से चलाने की, तो ये अबला हो जाती है। पढ़ी लिखी औरत जो अपनी आजीविका बड़े अच्छे से चला सकती है, कैसे वो इतनी मतलब मजलूम बनकर आदमी के ऊपर सवार होने की कोशिश करती है कि अब तू ही मेरे सारे खर्चे उठाएगा और मैं ऐश लूंगी। और वही बात अतुल सुभाष ने कही कि मैं ये खर्चा दे के अपने दुश्मन को ही मजबूत कर रहा हूँ। यानी 80,000 रुपये वो इंसान अपनी बीवी को दे रहा है और वो उसको उसके बच्चे से भी मिलने नहीं दे रही। एक वीडियो कॉल तक वो अपने बच्चे से कर नहीं पाया। क्या वो बच्चा
अतुल सुभाष का नहीं था? क्या केवल उसकी बीवी का ही पूरा हक उस बच्चे पे था? क्यों आदमी को इतना प्रताड़ित करा जाता है? ये जो कानून बनाए गए थे नारी सशक्तिकरण के लिए, औरत की हेल्प के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, आज वही कानून पुरुष के खिलाफ इस्तेमाल करे जा रहे हैं उसका शोषण करने के लिए। कमाल की बात है कि न जाने कितने ही केसेस हैं, हर साल 1 लाख आदमी आत्महत्या करते हैं इन्हीं झूठे केसों की वजह से। ये तो आंकड़ा आत्महत्या का है, न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो जेल में भी बंद होंगे, और उस आंकड़े का तो आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कि कितनों ने पैसे भर के सेटलमेंट भी कर ली होगी। यानी औरत के फेक केसेस कैसे एक आम आदमी की जिंदगी की सत्यानाश कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसलिए उसने किसी भी अधिकारी को, किसी भी मंत्री को अपनी वीडियो में टैग नहीं किया। उसने 2 ही लोगों का नाम लिया, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का। पुरुष आज कहाँ उम्मीद करेगा कि उसको इंसाफ मिलेगा? पूरा देश का पुरुष समाज इस चीज से भयभीत है। और आज आप देख सकते हो कि लड़के शादी नहीं करना चाह रहे इन केसेस को देखते हुए। एक औरत उनकी ही नहीं, उनके पूरे परिवार की जिंदगी उजाड़ के रख देगी। आज लड़के शादी नहीं करना चाह रहे, डर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर में भी बहन बेटी है, क्या जीवन भर अपनी बेटी को, अपनी बहन को आप अपने घर बिठा पाओगे? पुरुषों ने घबरा के शादी करना बंद कर दिया तो कितनी तेजी से आपकी पॉपुलेशन गिरेगी, क्या आपको इसका अंदाजा है? आज पूरे पुरुष समाज को सड़कों पे उतरना चाहिए, इसके न्याय की मांग करनी चाहिए। और वो बेचारा ये तक कह गया कि जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलता, मेरा अंतिम संस्कार ना हो, अगर मेरे को न्याय नहीं मिलता तो उसी कोर्ट के गटर के अंदर मेरी अस्थियों को डाल देना। दोस्तों, रूह को हिला देने वाली बातें उस बंदे ने इस वीडियो में कही हैं। सोचो अगर आपके परिवार के साथ यही बीते, आपको कैसा लगेगा?